नमस्कार साथियों। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर एग्ज़ाम आ गया है। या तो दिसंबर में हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में। तो दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, 1-2 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। मैं जब तैयारी कर रहा था पिछली बार, तो मेरे एग्ज़ाम से करीब 1 महीने या 1.5 महीने पहले 50, 55, 50 लगभग यही स्कोर हो रहा था। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाते टाइम जनरल नॉलेज में 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आप उसके सिलेबस का अध्ययन कीजिए। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को ये डिफाइन करके नहीं बताया गया है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री मतलब पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब पूरी ज्योग्राफी। और मेंस जब हम खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे 30-35 हो जाए तो मतलब शानदार स्कोर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस में दे रखा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिर्फ पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे करंट और स्टैटिक जीके, विशेषकर स्टैटिक जीके में वो सब मुद्दे आते हैं जिसमें स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स और पिछले 2 साल तक के जितने भी मेन मेन, जैसे कि वर्ल्ड कप है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी। और स्पोर्ट्स के बाद जैसे कि फ्रांस पेरिस ओलंपिक, जितने भी करंट इवेंट्स हैं पिछले 2 साल के, या फिर जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं। इसके साथ ही एक वार्षिक अंक, यानी कोई भी एक जो मतलब पूरे वर्ष की करंट इवेंट्स होते हैं, जो पूरे जनवरी से लेकर के या फिर पिछले 2 वर्ष की अलग अलग वार्षिक अंक लेनी बहुत ज़रूरी है। वार्षिक अंक में जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबका उन सबका सॉल्यूशन होता है। यानी वार्षिक अंक और एक ये दोनों बुक मिल करके करीब 60% सिलेबस को कवर कर लेंगे आराम से। एग्जाम में अभी 40 दिन बाकी हैं और इसमें हम जनरल नॉलेज को एक ठीक ठाक तरीके से लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट पर पहुंच सकते हैं। यानी कि 30 नंबर तक अगर पहुंच जाएं तो ठीक है। अगर शुरू से क्लियर नहीं की है, अभी तैयारी शुरू करी है जनरल नॉलेज की, यानी मैथ रीजनिंग की तो तैयारी हम करते रहते हैं, लेकिन इसमें मैथ का पार्ट बहुत कम है। मैथ अगर 15 में से हम लोग 12-13 कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसमें ज़्यादा और एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग को लगभग कर ही लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग जब हम टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा रहे हैं या फिर कोई भी आपका जो भी एप्लीकेशन है, तो जब टेस्ट लगाते हैं तो उसमें किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को हम गलत कर रहे हैं। और ऐसे ही मैथ में किसी का प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस पर फोकस करिए, सही हो जाएगा। और वैसे ही रीजनिंग में जिस टॉपिक से संबंधित हम कोई प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं, बार बार वही प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उन पर हम विशेष फोकस करके और एक दिन में बैठ के उस पूरे टॉपिक को तैयार कर लेंगे। यानी कि मैथ रीजनिंग की अगर मुश्किल से तैयारी देखी जाए तो पूरी 1 महीने की तैयारी नहीं है। 1 महीने में दिल्ली पुलिस का मैथ रीजनिंग पूरी तरीके से क्लियर किया जा सकता है। एक बार सबसे पहले दिल्ली पुलिस का सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। हमने सिलेबस देखा नहीं और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे। आपके पास कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए। कि जो प्रश्न होते हैं वो या तो स्टैटिक होते हैं या फिर करंट से संबंधित होते हैं। करंट के लिए क्या करें और कब तक का करंट पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एक वार्षिक अंक बुक आती है, हमको वार्षिक अंक पढ़नी है। वार्षिक अंक 2025 की वार्षिक अंक, उसमें सब कुछ दिया रहेगा, ओलंपिक से लेकर के गेम्स, युद्धाभ्यास वगैरह, इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह और विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री की। उसमें सारी कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक से संबंधित, वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में हमारा मंत्रिमंडल क्या है, वो सारे टॉपिक। और एक और जो पूरी जितनी भी करंट है, करंट का अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो हमारा उससे क्लियर हो जाएगा, जो वार्षिकांक वाली बुक लेकर के आएंगे। एक बुक आती है अंकित भाटी सर की, स्टैटिक जीके की, मेरे पास ये बुक है। इसमें सारे टॉपिक लगभग, इसमें 200 पेज की ये बुक है। ये हमको पूरी पढ़नी है 3 से 4 बार। लगभग 40 से 50% सिलेबस, यानी जो प्रश्न सिलेक्शन बेस्ड होते हैं और उन प्रश्नों को हर कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता, वो प्रश्न हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं। इस बुक में क्या है, भारत के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको मिलाकर के जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो जो एसएससी जिनको पूछती है, बार बार रिवीजन करती है उनका, तो वो प्रश्न, वो टॉपिक्स इसमें पूरे दे रखे हैं। और उससे संबंधित लास्ट में इसमें प्रश्न भी दे रखे हैं। भारत के अब कल्चर है, कल्चर के लिए आप अलग से तो यूपीएससी वाली बुक पढ़ते हैं, हम तो पढ़ेंगे नहीं। तो कल्चर से संबंधित जैसे कि वाद्य यंत्र हो गए, त्योहार हो गए, उत्सव, मेले, कलाकार, केंद्र सरकार की योजनाएं, जैव मंडल, इसमें करीब करीब 25-30 से ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं। साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वो सब इस बुक में दे रखे हैं। तो एक तो हमको ये बुक पढ़नी है, एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम के 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिवीजन करना है। आधा समय
दिन का आधा समय लगभग हमको जनरल नॉलेज पढ़ने में लगाना है। हम क्या करते हैं, मैथ को पूरा दे लिया भाई, मैथ पढ़ रहे हैं खूब आराम से, एफर्ट्स लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है। उसमें तो हम टेस्ट सीरीज के जरिए हमारी पूरी प्रैक्टिस चल ही रही है। और अगर किसी टॉपिक से संबंधित हम कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और उस टाइप के प्रश्न पढ़ लीजिए। 15 में से 10 12 13, 10 12 13 तो लगभग हर विद्यार्थी कर ही लेगा। अब रीजनिंग, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से ऊपर सभी कर लेते हैं। कहीं समस्या आ रही है बार बार तो उस टॉपिक को अलग से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के लिए सिर्फ वर्ड और एक्सेल पढ़ना है। पूरा कंप्यूटर, प्रैक्टिकल कंप्यूटर पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर की हिस्ट्री या फिर इसकी स्टोरेज वगैरह, मेमोरी वगैरह, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट से कोई प्रश्न नहीं आता है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी जिस पर हम खुद, जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद आप वर्ड पर काम करोगे, आप एक्सेल पर काम करोगे। जो हम बेसिक कंप्यूटर चलाते हैं जैसे कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट के प्रश्न आते हैं। इंटरनेट एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा, URL आ जाएगा और सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएगा। इंटरनेट करीब जब हम पढ़ते हैं तो 14-15 क्लासों में जाके पूरा होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न इंटरनेट, 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। और 3-3 प्रश्न कब MS वर्ड और एक्सेल से आएंगे। और एक आध प्रश्न है जो कोई हल्का मुल्का छोटा सा, जो कोई बाहर से, जैसे कि आउटपुट इनपुट या कोई हिस्ट्री से, अबेकस वगैरह और चार्ल्स बेबेज वगैरह से उठा लेते हैं छोटा मोटा कोई प्रश्न। तो यानी 8 से 9 का स्कोर हम आराम से कंप्यूटर में कर सकते हैं, वर्ड एक्सेल और पूरा इंटरनेट, इनको टॉपिक को पढ़ के। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की, या फिर अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वो नोट्स होंगे उसके प्रॉपर। तो वहाँ से कंप्यूटर को लगभग सभी 6 से ऊपर तो करना शुरू कर ही देते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस डिफाइन है, कंप्यूटर में पता है कि हमको पढ़ना क्या है। मैथ में पता है कि हमको पढ़ना क्या है। रीजनिंग में पता है कि हमको पढ़ना क्या है। फिर जीके की बात आती है। जीके में वही स्टैटिक जीके, उसका पूरी तरीके से अध्ययन करना है, रिवीजन करना है। पिछली बार मैंने मैथ और रीजनिंग को सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही किया था, यानी मैथ का कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगाया और रीजनिंग का कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगाया। आप सब लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। आप कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और इसी सब्जेक्ट में मेरे ये प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए भाई, एक बार एक अपनी जो टेस्ट दे रहे हैं उसका ढंग से मूल्यांकन करके किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। मैथ रीजनिंग के बारे में मैंने बता ही दिया, कोई समय देने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज को खूब टाइम देना है, खूब सारा समय देना है और टॉपिक्स का अध्ययन करना है। प्रीवियस ईयर जब हम टेस्ट लगाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आए, उसका अपने स्वयं के स्तर पर भी कोई अध्ययन करना है। विद्यार्थी के अंदर एक सृजनात्मकता होती है, खुद विद्यार्थी खुद से कितना कर पा रहा है। अध्यापक तो सबको बराबर बता रहे हैं कि भाई ये टॉपिक पढ़ लीजिए। अब खुद के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और कहाँ से प्रश्न आ रहा है, आप खुद ही वहाँ से उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, वहाँ से ध्यान दीजिए। और जब आप टेस्ट लगाएं तो कमेंट करके बताना कि भाई मेरे टेस्ट में मैं औसत मेरे 5 से 10 टेस्ट लगा लिए हैं और मेरे इतने इतने नंबर हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि भाई आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब बहुत काम आएगी। जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाए तो उसके बाद आप भाई कमेंट करना। फिजिकल के लिए प्रॉपर आपको फिजिकल की गाइडेंस मिलेगी। ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वो सिर्फ या तो एग्ज़ाम पास करके किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं या फिर प्रॉपर फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते। ठीक है, दम फटने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है। तो फिर फिजिकल की तैयारी के लिए ये नहीं पता कर पाते कितने समय में हम तैयारी क्लियर कर पाएंगे। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका एग्ज़ाम पास हो और आप भी फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस में जाएँ। थैंक यू।